शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ अ गन, बॉयंट फिक्स टू द एंड ऑफ द गन, जो एंड गन के एंड में प्लेस्ड हो उसको बोलते हैं बॉयोनेट, बेओनेट, बेओनेट। शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन उसको बोलते हैं बेओनेट। ठीक है, तो बेओनेट क्या होगा अपना, ये होता है शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन द नेट। सपोज ये गन है आपकी, तो इसमें यहाँ पे छोटी सी स्वॉर्ड लगी होगी, उसको बोलते हैं बेओनेट, बेओनेट। ठीक, बेओनेट क्या होता है, ये होती है शॉर्ट स्वॉर्ड जो आपकी गन के आगे लगी होती है, ये गन है उसके आगे ये शॉर्ट स्वॉर्ड लगी होती है, उसको बोलते हैं बेओनेट। नेक्स्ट, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर, जो कि साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं, जो साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं और दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं, क्लिक बोलते हैं, CLIQUE, CLIQUE। ठीक है, हर 10 वर्ड के बाद हम लोग रिवाइज भी करेंगे। डैबलर इज एन आर्ट, जो डैबलर इज एन आर्ट, साइंस और लिटरेचर। डैबलर कौन होता है, इन आर्ट साइंस और लिटरेचर, जिसको ना मतलब जो बहुत ज़्यादा डब्बा हो, जिसको ना आता हो, वो हो जाएगा दिल्ली टांटे, दिले टांटे। तो कैसे आ जाएंगे, दिले टांटे। जो डिले टांटे होते हैं इनको डांट पड़ती रहती है, डिले टांटे इनको डांट पड़ती रहती है, क्योंकि ये ना ही आर्ट्स में अच्छे होते हैं, ना ही साइंस में अच्छे होते हैं, ना ही ये लिटरेचर में अच्छे होते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना डिले टांटे। नेक्स्ट है मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम एल्कोहल, एल्कोहल कंज्यूम करने को क्या बोलते हैं, डिप्सोमीनिया। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ऐसे याद रखेंगे कि जो डिप रहे, डिप करना, किसी वाटर में डिप करना, तो आप इसको याद रखो कि एल्कोहल में डिप करना, एल्कोहल में। तो यहाँ से डिप्सोमीनिया क्या हो जाएगा, डिप्सोमीनिया, डिप्सोमीनिया हो गया अपना वन हु कंज्यूम्स एल्कोहल अलॉट। ठीक है, वो हो जाएगा अपना डिप्सोमीनिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम एल्कोहल कंटिन्यूसली इज डिप्सोमीनिया। नेक्स्ट, अ शॉर्ट सेक्शन दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, एक जो शॉर्ट सेक्शन जो आगे का पार्ट एक्सप्लेन करे शॉर्ट में, उसको क्या बोलते हैं, फोर वर्ड्स, वो 4 वर्ड्स जो आपको आगे के पैसेज का पूरा आइडिया दे दें। हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्रहेंशन होता है, जो लॉन्ग सा कॉम्प्रहेंशन, उसका थोड़ा सा स्टार्ट के 4 वर्ड्स पढ़ लेंगे, 4 लाइन, लास्ट के 4 लाइन पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पैसेज किस बारे में, राइट। तो यहाँ से अ शॉर्ट सेक्शन दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, फोर वर्ड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से याद हो गया। नेक्स्ट है राउंड द ईयर, मतलब जो पूरे साल हुआ हो, राउंड द ईयर उसको क्या बोलते हैं, पेरेनियल, 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 एनियल, एनुअल। तो राउंड द ईयर जो हुआ हो, राउंड द ईयर उसको क्या बोलते हैं, पेरेनियल, पेरेनियल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉप ओवर। ठीक है, एक शॉर्ट स्टे, स्टॉप ओवर क्या होता है, कहीं पे आप रुक गए, तो शॉर्ट स्टे आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी के बाद आप कहीं रुक गए, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्टे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फियर ऑफ पेन, एल्गोफोबिया। ठीक है, तो एल्गोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ पेन, एल्गोफोबिया उसको क्या बोलते हैं, फियर ऑफ पेन। और पेन का सिनोनिम क्या होता है, पेन का सिनोनिम होता है एगोनी, राइट। तो इसमें भी एजी आता है, इसमें भी एजी आता है, तो एल्गोफोबिया किससे रिलेटेड हो गया, अपना एगनी से या फिर पेन से। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, पर्सन हु ईट्स मीट बट नॉट सी फूड या फिर फिश, उसको क्या बोलते हैं, कैर्निटेरियन, कैर्निटेरियन। कौन होता है कैर्निटेरियन, कैर्निटेरियन वो होते हैं जो सी फूड मतलब मीट खाते हों बट सी फूड और फिश ना खाते हों, तो कार्निवोरस टाइप के होते हैं, बट ये नहीं खाते क्या चीज़, टार से याद रख लो, टार फिश नहीं खाते, तो सी फूड नहीं खाते, एंड फिशेज़ नहीं खाते, बट क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, कार्निटेरियन बोलते हैं, कार्निटेरियन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अपने पास, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स रिपोर्ट्स ऑन एंड हेल्प्स सेटल द कंप्लेंट्स, तो अम्बड्समैन कौन होता है, जो सेटल करता है, अम्बड्समैन, ये तो हम लोग ने जीके में भी पढ़ा है। तो अम्बड्समैन कौन होता है, जो सेटल करता है कंप्लेंट्स को, तो उसको अम्बड्समैन बोलते हैं। एंगेज टू बी मैरिड, तो उसको बोलते हैं ये मेरा मतलब बीट्रोथ्ड हस्बैंड, ही इज़ माई बीट्रोथ्ड हस्बैंड, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ कि शी told her friend Rahul, was her betrothed, betrothed, betrothed husband. Okay, betrothed, जिसके साथ आप एंगेज्ड हो या फिर मैरिड हो, उसको बोलते हैं betrothed. नेक्स्ट है समवन हु डज नॉट केयर अबाउट रूल्स, नॉन कन्फर्मिस्ट, जिसको फ़र्क ना पड़ता हो कि रूल्स क्या हैं, रूल्स से जैसे कोई मतलब नहीं, उसको कौन बोलता है, नॉन कन्फर्मिस्ट। अ पर्सन हु डज नॉट केयर्स अबाउट द रूल्स इज नोन एज नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट कौन होते हैं, जिनको रूल से कोई मतलब ना हो, राइट। तो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, उनको रूल से कोई मतलब नहीं है कि किसने बनाया है, कौन ने बनाया है, कौन ने फॉर्म किया, उनको इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। समवन हु डज नॉट केयर अबाउट रूल्स इज नोन एज नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं,
स्पीच विदाउट प्रायर प्रिपरेशन इज नोन हैज, पहले से कोई प्रिपरेशन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है ड्वाफ्ट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज, ड्वाफ्ट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज, बॉन्जाई ईजी है। फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, इसको बोलते हैं डेजावू, डेजावू, डेजावू। डेजावू क्या होता है, आपको ऐसे कभी कदार फील होता है कि आप उस प्लेस पे पहले भी हो आ चुके हो, या फिर बोल सकते हैं इमेजिनरी प्लेस, इमेजिनरी स्टेट ऑफ माइंड विच टेल्स यू दैट यू हैव बीन समवेयर, स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो कौन सी इमेजिनरी स्टेट ऑफ माइंड होती है जो कहती है कि आपने कोई चीज़ पहले भी एक्सपीरियंस की है, आप कहीं पे हुआ चुके हो, वो है डेजा वो कहते हैं उसको। तो ये हमारे पे 15 वर्ड्स हो गए, इसको हम लोग डिवाइस करते हैं। बॉयंट क्या होता है, जो नाइफ के आगे लगा होता है, मतलब शॉर्ट के आगे, सॉरी क्या बोल रही हूँ, गन के आगे जो आगे लगा होता है उसको बोलते हैं, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो ये ओके ओके, सो क्या होता है बॉयंट, क्या होता है बॉयंट, होता है जो गन के आगे आपका शॉर्ट सा लगा होता है नाइफ, उसको बोलते हैं बॉयंट। क्लिक क्या होता है, वो पीपल जो साथ में रहते हैं हमेशा फोटो क्लिक करते हैं उनको क्लिक बोलते हैं। नेक्स्ट है दिली टांटे, जो कि मतलब डैबलर हो और मतलब डांट डांट पड़ती है उसको, ना आर्ट आती हो, ना साइंस का नॉलेज हो, ना ही उसको लिटरेचर का नॉलेज हो, उसको बोलते हैं दिली टांटे। अल्कोहल डिप्सोमेनिया, जो कि डिप्ट रहता हो अल्कोहल में, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। फॉरवर्ड मतलब वो 4 लाइनें जो स्टार्ट में लिखी होती है किसी पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन, जिससे आपको पूरे उसका क्रक्स आइडिया मिल जाता है, उसको बोलते हैं राउंड द ईयर एनियल पेरेनियल, पेरेनियल जो राउंड द ईयर हुआ हो पेरेनियल। शॉर्ट स्टे, स्टॉप ओवर, फियर ऑफ पेन, अगोनी, एल्गोफोबिया। अ पर्सन हु ईट्स मीट, जो मीट खाता हो बट फिश ना खाता हो उसको कैनिटेरियन बोलते हैं। ऑम्बट्स क्या करता है, ऑम्बट्समैन सेटल करता है किसी भी कंप्लेन को। वेट्रोथ मतलब आप किसी के साथ एंगेज हो। नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट कौन होता है, जिसको ये नहीं पता, मतलब समवन हु डजंट, जिसको जो कैरी ना करता हो कि किसने रूल्स बनाए। एक्सटेम्पोर क्या होता है कि बिना प्रिपरेशन के आप कोई स्पीच दे रहे हो। बॉन्जाई क्या होता है, कोई शॉर्ट ट्री या फिर शॉप जिसको काट के वैसा बनाया गया। डेजा वो क्या होता है, एक ऐसा स्टेट और ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आप वहाँ पे पहले हो चुके हो, वो चीज़ पहले हो चुकी है। नेक्स्ट 15 पे मूव ऑन करते हैं। Okay, so the act or process of going from simple or basic to complex or advanced, तो उसको क्या बोलते हैं, we have evolutionized from the state of homo sapiens to homo sapien sapien, right? The act or process of going from a simple or basic state or complex or advanced state को बोलते हैं evolution of human beings, right? For example evolution of human beings, for example evolution of India, right? The weak and cowardly उसको क्या बोलते हैं, pusillanimous, pusillanimous। weak हो या फिर cowardly हो उसको बोलते हैं pusillanimous। कैसे याद रखेंगे कि वो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपना पुसी उठा के भाग जाता है, राइट? पुसी उठा के, पुसी लैनिमस, पुसी, वीक एंड कावर्ड, पुसी लैनिमस, पुसी ले के भाग जाता है, पुसी लैनिमस। वीक एंड कावर्डली को बोलते हैं पुसी लैनिमस। नेक्स्ट है द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, पेडागॉगी। अफेक्टेड बाय एन अनप्लेजेंट फीलिंग, तो स्ट्राइकन, आप स्ट्राइक करती है आपको कोई भी चीज़, मतलब एकदम से कोई भी बुरी चीज़ या अनप्लेजेंट फीलिंग आती है आपको तो एकदम से स्ट्राइक करती है, इल फीलिंग आती है, स्ट्राइकन। नेक्स्ट है एन वायलेंट एंड ओवरवेयरिंग टर्बुलेंट वुमेन, उसको बोलते हैं टर्मगनेंट, टर्मेगेंट, टर्मेगेंट वायलेंट। तो हम लोगों ने एक वर्ड किया था एलैक्रिटी या फिर बारबैरिटी, बारबैरिटी, इन सब का मतलब होता है वॉयलेंट या फिर तो इनको हम लोगों ने कैसे याद किया था, तिमिर्ती से, तिमिर्ती दिखाना, दैट मीन्स गुस्सा दिखाना या ग्रेज दिखाना या वॉयलेंट होना, तो यहाँ से हम लोग तिमिर्ती से याद रखेंगे टर्मैगेंट। टर्मैगेंट वो वुमेन जो वॉयलेंट हो, ओवरबियरिंग हो, टर्बुलेंट हो, उस वुमेन को क्या बोलते हैं, टर्मैगेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एंजॉइंग और अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेंटमेंट, उसको बोलते हैं स्नग, उसको बोलते हैं स्नग। ठीक, तो कैसे इसको याद रखेंगे, जो रग में हम लोग इंजॉइंग एंड अफोर्डिंग एंड वार्म सिक्योर शेल्टर, उसको याद रखेंगे रग से। जब ठंडियाँ आती हैं तो हम लोग रग्स वगैरह पहनते हैं, रग्स पहनते हैं, हुडीज़ पहनते हैं, राइट? तो स्नग रग, वार्म शेल्टर, स्नग रग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, तो स्नग से रग याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं टू फॉरबिड समथिंग और स्पेशली बाय लॉ, तो आप किसी चीज़ को मना कर रहे हो, फॉरबिड कर रहे हो, तो प्रोस्क्राइब कर रहे हो। स्क्राइब करना, स्क्रिबल, आपने कुछ लिखा, ठीक है, कुछ लिखा मैंने, जैसे MP लिखा, एंड टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, एंड इसको लॉ के थ्रू मैंने क्या किया, खारिज कर दिया, स्क्रिबल कर दिया, और पहले ही इसको मैंने पहले ही इसको मैंने स्क्रिबल कर दिया, खारिज कर दिया, राइट? तो ऐसे याद कर लो, टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, इसको बोलते हैं प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मैंने दिखाया कि MP मैंने लिखा था, एंड ये एक तरीके से लॉ का समझ लो, एंड इसको मैंने स्क्रिबल कर दिया, तो प्रोस्क्राइब कर दिया। अ पर्सन हु इज़ ड्यूली एंग्शियस अबाउट हिज हेल्थ, तो वैलेट्यूडिनेरियन हो जाएगा, वैलेट्यूडिनेरियन, 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 जो कि एंग्शियस हो, अनड्यूली एंग्शियस हो अबाउट हिज हेल्थ, तो जिसके एंग्शियस अबाउट हिज वेल्थ, जिसके वॉलेट में
पैसे ना हो फॉर अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, उसको ऑफ कोर्स वो एंशियस रहेगा, अनड्यूली रहेगा। तो यहाँ से रखो, अ पर्सन हु इज़ अनड्यूली एंशियस अबाउट हिज वेल्थ कौन होगा? जो जिसके पास वॉलेट पे पैसे नहीं होंगे, वॉलेट्यूडिनेरियन, वॉलेट्यूडिनेरियन, वॉलेट्यूडिनेरियन। अ बिग क्लमजी ऑफन स्लो वेटेड पर्सन, उसको क्या बोलेंगे? ओआफ। ओआफ को याद रखो ओलाफ से। ओलाफ वॉज अ स्नोमैन, ठीक है, एक स्नोमैन था। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो ये बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, मतलब विटी बोल सकते हैं, एंड बहुत फनी टाइप का पर्सन नहीं, मतलब स्नोमैन था। तो उससे आप लिंक करके स्लो वेटेड पर्सन, क्लमजी, क्लमजी तो बहुत ही था, गिर जाता था, इसका सर अलग हो जाता था यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे इसका ये कैरेट का बना होता था, ये कोई खा लेता था। तो ही वॉज विटी बट स्लो विटी एंड क्लमजी पर्सन, ठीक है। अ पर्सन हु इज अनड्यूली एंशियस अबाउट हिज वेल्थ, वैलेट्यूडिनेरियन। अच्छा ये वाला रह गया। वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स, उसको क्या बोलते हैं? स्टीव डोर। स्टीव डोर, जो कि डोर के थ्रू स्टीव करके शिप के ऊपर लोड कर रहा हो। स्टीव डोर से शिप के ऊपर लोड कर रहा है। वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप, इसको क्या बोलते हैं? स्टीव डोर। स्टीव डोर किसको बोलते हैं? वन हु लोड्स एंड अनलोड्स एंड अनलोड्स फ्रॉम अ शिप इज नोन एज स्टीव डोर। नेक्स्ट चलते हैं, बिग क्लमजी ऑफर, हम लोगों ने ऑफ कर लिया। फिल्ड विद फियर और ड्रेड, उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल, फियर हो या फिर ड्रेड। तो हिस्ट्री से बहुत लोग हिस्ट्री से डरते हैं, बिकॉज इतनी वास्ट है, कैसे याद होगी, राइट? तो हिस्ट्री से डरते हैं मोस्टली मैथ्स के लोग, मैथ्स बैकग्राउंड वाले। फिल्ड विथ फियर और ड्रेड, किससे? हिस्टेरिकल से, हिस्टेरिकल्स, ओके। तो ये हो गया फिल्ड विथ फियर और ड्रेड, हिस्टेरिकल। समथिंग बिलोंगिंग टू सर्वाइविंग फॉर्म एन अर्लियर पीरियड, बहुत पुराने टाइम से चला रहा हो, उसको याद रखो। ऋग्वेदा से, ऋग्वेदा से याद रखा हमने रिलिक, एपिक प्लस रिक, याद रखो। तो ये री लिक हो जाएगा, री लिक, रिलिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंग्जाइटी और स्ट्रेस, तो फ्रॉट या फिर फियर, ठीक है। कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंग्जाइटी, डर या स्ट्रेस, इसको बोलते हैं फ्रॉट या फिर फियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, इसको बोलते हैं बंगलो। एक लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस मतलब किसी भी से दूर दूर तक कनेक्टेड ना हो, यहाँ पे बहुत सारा मतलब लैंड मतलब होता है बंगलो में। और बंगलो जो होता है, सपोज ये बंगलो है, तो इसमें यहाँ पे हो सकता है एक स्टोरी का हो सकता है 2 स्टोरी का हो, डजेंट मैटर। बस ये होता है कि आसपास कोई इसमें वो नहीं होता, क्या कहते हैं, घर नहीं होते, सिर्फ ये होता है, ये बंगलो हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरीज को बोलते हैं एमनेशिया, जिसको आप भूल जाओ, मतलब भूल जाते हो, उस स्टेट को बोलते हैं एमनेशिया, ओके। ये आपके 30 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, इसका रिविजन करते हैं हम लोग, ओके। सो द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स एडवांस करना, सॉरी, एडवांस करना को क्या बोलते हैं? एडवांस, एडवांस करना, ठीक है। तो एक सेकेंड, हम लोग 15 से करना था, सॉरी यहाँ से, हाँ। सो कौन सा? अ स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस, तो उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। वीक और कैवली को बोलते हैं पुसी लैनिमस, पुसी लेके भाग गया अपना। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, पैडागॉगी हो गया। अफेक्टेड बाय अ अनप्लेजेंट फीलिंग, स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइकिंग करके कोई चीज़ स्ट्राइक करके। अवॉयलेंट, ओवरबेयरिंग, टर्ब्यूलेंट मोमेंट, टर्मिटी, टर्मेगेंट। और वर्म एंड वर्म सिक्योर शेल्टर, जो अपॉर्चुनिटी दे, ईज एंड कंटेंटमेंट, इसको बोलते हैं क्या? स्नग रग। टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, किसी कोई चीज़ जैसे बाय लॉ आप उसको मना कर दो, तो प्रो स्क्रिबल कर दो, इसको खराब कर दो, प्रोस्क्राइब कर दो, राइट? तो प्रोस्क्रिबल। नेक्स्ट है, पर्सन हु इज अनड्यूली एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, तो ये हो जाएगा वैलेट्यूडिनेरियन, वैलेट्यूडिनेरियन, वैलेट्यूडिनेरियन। कौन होता है वैलेट्यूडिनेरियन? जिसके वॉलेट में पैसे ना हो, वो होता है वैलेट्यूडिनेरियन। नेक्स्ट है, वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप, जो लोड करता हो या फिर अपलोड करता हो शिप पे, उसको क्या बोलते हैं? स्टीव जो है अपना, वो डोर के थ्रू लोड एंड अपलोड करता है, लोड एंड अपलोड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ क्लमजी पर्सन और स्लो वेटेड पर्सन, ओआफ, ओ लाफ, ओ लाफ। नेक्स्ट है, हिस्टेरिकल, हिस्ट्री से जैसे डर लगता है तो हिस्टेरिकल होगा, फियर से रिलेटेड। और नेक्स्ट है अपने पास, समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फॉर अर्लियर पीरियड, रिलेक हो जाएगा अपने पास, ऋग्वेदा प्लस एपिक से याद करते हैं। कॉजिंग, अफेक्टेड बाय एंग्जाइटी और स्ट्रेस, फ्रॉट या फिर फियर, फ्राइट, फ्रॉट, फियर। नेक्स्ट है, अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस, इसको बोलते हैं बंगलो। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसको बोलते हैं अमनीशिया, भूल जाना, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट वर्ड है अमनीशिया तक, क्या ना? साइंस ऑफ रेस और कल्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, साइंस ऑफ रेस और कल्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मतलब द रेस एंड कल्चर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, रेस एंड कल्चर ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो जीन पहली चीज़ तो आ गई यहाँ पे, तो यूजेनिक्स, यूजेनिक्स क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस और कल्चर, यूजेनिक्स। नेक्स्ट है, ओपन टू मोर दैन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब जिसके पास जो क्लियर ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग या फिर बोल दो अनक्लियर टाइप से हो जाएगा अपना। इक्वी जो दोनों साइड बोलता हो, इक्वी जो जिसको आप जो एक से ज़्यादा टाइप से इंटरप्रेट करता हो कि चीज़ों को, इक्वी ओके, इक्वी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अपने पास, रिलेटिंग टू सिमिलर टू पिग्स, जो पिग्स के सिमिलर हो वो प्रो साइन होते हैं, प्रो साइन, रिलेटिंग और सिमिलर टू पिग्स, सिमिलर
टू पिग्स, pigs, prosine, 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 similar to pigs, pigs, prosine. जो क्रिश्चियंस होते हैं वो बेसिकली पिग का मीट खाते हैं, तो वो खा के अपने आप को प्रो समझते हैं, ऐसा करके आप याद करने के लिए, ओनली फॉर लर्निंग, ओके, नो बाइफिकेशंस, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना, प्रोसाइन हो गया, रिलेटिंग टू कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। तो जो कंट्रीज वेस्ट में रहती हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑसीडेंटल, ऑसीडेंटल, डेंटल। ऐसे याद रख लो कि वेस्ट में तो अपना यूएसए पड़ता है, राइट, यूएसए पड़ता है, तो यूएसए में मोस्टली सब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लेंगे कि ऑसी डेंटल, डेंटल उस और डेंटिस्ट रहते हैं, तो ऑसी डेंटल। नेक्स्ट है अ लॉन्ग सी जर्नी को क्या बोलते हैं, वोएज। वाओ कितना सुंदर जर्नी है वोएज, वाओ कितना सुंदर जर्नी है। स्पीकिंग अ लेंथ अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल मतलब लेस इंपॉर्टेंट, या फिर जो फ्री हो ऐसी चीज़ों के बारे में बोलना, तो रैम्बल करना या फिर बैबल करना, बैबलिंग, रैम्बलिंग, हाँ, रैम्बलिंग, ठीक, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक 50 हो पाएंगे ये भी, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड को क्या बोलते हैं, फिलीसाइड। फिलीसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, ओके सॉरी, सो एक सेकेंड। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड को क्या बोलते हैं, फिलीसाइड, 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 किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड को बोलते हैं। अ पर्सन इन अ व्हीकल और हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, उसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्ट। अ पर्सन जो दूसरे व्हीकल पे हो, हॉर्स बैक पे, जो अनदर व्हीकल पे को एस्कॉर्ट करा, उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट। अ रिटन ऑर्डर टू अटेंड अ कोर्ट, सब पोड, सब पोइना, सब पोइना, सबपोइना बोलते हैं, सबपोइना। अ रिटन ऑर्डर टू अटेंड अ कोर्ट ऑफ लॉ टू गिव एविडेंस, सबपोइना, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड इज फिलीसाइड। अ पर्सन हु इज ऑन द व्हीकल टू एस्कॉर्ट अनदर व्हीकल, इसको एस्कॉर्ट बोलते हैं। और अगर रिटन ऑर्डर हो टू अटेंड अ लॉ और कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसको बोलते हैं सबपोइना। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, तो इन्वोक करना, किसी को इन्वोक करना, कॉल अपॉन करना, कॉल अपॉन करना, इन्वोकेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए कॉल करना, प्रोटेक्शन, इन्वोकेशन, इन्वोक करना, बुलाना, इन्वोक करना, तो इन्वोकेशन प्रोटेक्शन के लिए बनाना। ईटिंग ऑफ मड, मड खाने वाले को क्या बोलते हैं, लिमीवोर्स, लिमीवोरस, लिमीवोरस। हमने क्या देखा था, जो मीट खाते हों और फिश वगैरह ना खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैरिटेरियन, कैरिटेरियन बोलते हैं। एंड अब हम लोग देख रहे हैं जो मड खाते हो, मिट्टी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लिमीवोरस। ये याद रखो, लिम्पिड, लिम्पिड सॉइल होता है, लिम्पिड सॉइल होता है, तो लिम्पिड से आपको याद आ जाएगा लिमी, और लिमी से आप लिंक कर लोगे लिमीवोरस, तो लिमीवोरस हो जाएगा अपने पास। ईटिंग ऑफ मड, लिमीवोरस। अ फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट, इसको क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं, ओएसिस, जहाँ पे बहुत बहुत फर्टाइल लैंड होता है डेजर्ट में, उसको बोलते हैं ओएसिस। मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स, एंड्रोमेनिया, जहाँ पे आपको एंड्रो दिख जाए वो होता है मेल से रिलेटेड बेसिकली, ठीक है। तो या फिर पॉलीएंड्री आ जाए, पॉलीएंड्री मतलब मैरिज विद मतलब कई सारे हस्बैंड्स होना, राइट, ठीक है। तो एंड्रोमेनिया क्या होता है, मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स। फियर ऑफ स्नेक को क्या बोलते हैं, ऑफिडियोफोबिया, ऑफिडियोफोबिया, ऑफिडियोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ अदर पीपल, उसको बोलते हैं सेटायर। एक ह्यूमर जो बताता है वीकनेस ऑफ दूसरे लोगों का, उसको बोलते हैं सेटायर। ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ अदर पीपल, उसको बोलते हैं सैटायर, सैटायर। जो अटायर लोग पहनते हैं, अटायर लोग पहनते हैं, वो बताता है कि डिस्क्राइब करता है कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, राइट। नेक्स्ट है सैटायर, आपको याद हो गया, वीकनेस और स्ट्रेंथ बताता है। अ पर्सन हु हैज़ सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, सोवेरन, ठीक है, जिसके पास पूरा पावर हो, सोवेरन सोशलिस्ट। अ लॉन्ग लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स, यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, इसको बोलते हैं एरेना, ठीक है। ये है सपोज यहाँ पे जो प्ले क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, ये सारा। और तो ये जो स्टेडियम के बीच में यहाँ जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिना। नेक्स्ट चलते हैं, एरिना, द हस्क ऑफ कॉर्न अदर ग्रेन्स सेपरेटेड बाय विनोइंग ऑफ थ्रेश और थ्रेशिंग, इसको बोलते हैं शैफ। द हस्क ऑफ कॉर्न, जो एक सपोज ये कॉर्न है, सॉरी ये सपोज कॉर्न है, एंड इसका जो हस्क है, ठीक है, ये हस्क हो गया। द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेशिंग, जिसको हम लोग थ्रेशिंग या विनोइंग से करके हटा सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को शाफ, शाफ बोलते हैं, शाफ, शाफ उतारना, शाफ उतारना, राइट, शाफ करना, साफ करना, ऐसे भी याद रख सकते हो। अ प्लेस ऑफ बरियल, सेपल ट्रे, सेपल ट्रे, सेपल ट्रे, सेपल ट्रे, जहाँ पे बरी किया जाता है। प्लेस ऑफ बरियल इज कॉल्ड एज सेपल्ट्री, सेपल्ट्री अ प्लेस ऑफ बरियल, जहाँ पे किसी को बरी किया जाए को क्या बोलेंगे, सेपुल्ट्री, सेपुल्ट्री। नेक्स्ट चलते हैं, अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, ओमनीबस, ओमनीबस मतलब ओमनी आ गया तो मतलब सेपरेट, रूट वर्ड इसका होता है ओमनी, सेपरेट। तो अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली,
ठीक है, एक ऐसी वॉल्यूम जो सारी प्रीवियस जितनी भी बुक्स बनी होंगी पहले उनका कंपाइलेशन हो, उसको क्या बोलते हैं, ओमनी बस। तो अपने इस वाले वीडियो में 50 ही वन वर्ड्स करते हैं। इन टोटल इसमें 500 वन वर्ड्स हैं। अगर हम लोग 25 करके करेंगे तो 20 डेज़। तो पर डे मैं 2 वीडियोज़ डालूँगी, पर डे 2 वीडियोज़। ओके, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।